कभी नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र, सबसे करीबी, सबसे बड़े सहयोगी के तौर पे आरसीपी सिंह की पहचान होती थी। विश्वास पात्र इतना कि नीतीश कुमार के हनुमान का तगमा भी मिल गया। कई बार आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के संकट मोचक के तौर पे भी उभरे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया, उसी विश्वास पात्र के खिलाफ जेडीयू ने हल्ला बोल कर दिया है। आरसीपी हुए बीजेपी के करीबी, ललन सिंह को मंजूर नहीं। कुशवाहा को कबूल नहीं। क्या नीतीश ये सब जानते हैं? अगर हां, तो क्या ये टकराव बीजेपी से है? अब एनडीए का क्या होगा? क्या बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है? कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह पर जदयू ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वो आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। करीब 2.5 दशक तक नीतीश कुमार के आंख और कान बने रहे। नीतीश कुमार के सबसे बड़े संकट मोचक रहे। हर मुश्किल में नीतीश और पार्टी को बाहर निकाला। तो फिर नीतीश भक्त इस हनुमान ने ऐसा क्या कर दिया कि अब उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है? नीतीश के हनुमान थे। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। इसको सुधार ली, मैं किसी का हनुमान नहीं। अब इससे पहले की कहानी सुन लीजिए। यह है आरसीपी सिंह, जो मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार के प्रधान सचिव थे। आईएएस रहते नीतीश कुमार को हर मुश्किल से उबारते रहे। पार्टी संगठन खड़ा करने में नीतीश कुमार की खूब मदद की। कभी जेडीयू के सबसे बड़े संकट मोचक बने। ऐसे संकट मोचक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान कहलाने लगे। पार्टी अध्यक्ष रहते जेडीयू के भी हनुमान बन गए। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि अब पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। हम लोगों ने जो कुछ भी एक्ट किया है पार्टी की ओर से, तो बाकायदा कहीं से सूचना मिली है, उन तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने एक्ट किया है। तो ये माना जाए कि अब आरसीपी सिंह की विदाई भी जदयू से तय है, जिस तरीके से अब नोटिस भेजा गया? देखिए, विदाई तय क्या है, वो अब पार्टी में है क्या? अब तो ऐसे ही जो एक्शन उनका हो रहा है, अब मानिए ना कि पार्टी में वो है ही नहीं, खुद ही उन्होंने उस रूप में अपने को कर लिया है, बना लिया है। जेडीयू इतनी बिफरी हुई है कि आरसीपी सिंह को एक तरह से बाहर का रास्ता लगभग दिखा ही दिया गया है। यानी मामला बेहद गंभीर है। आखिर नीतीश भक्त इस हनुमान ने ऐसा क्या कर दिया कि पार्टी की आंखें उन पर टेढ़ी हो गईं? दरअसल आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगा है। अब पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार से समझौता संभव ही नहीं, चाहे कोई भी हो, हनुमान ही क्यों नहीं। पार्टी का स्टैंड है ना सर कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, वो तो हमारे सर्वमान्य नेता का ही स्टैंड है। तो सर लेटर भेजने की जरूरत पड़ गई? ये तो आप ही के न्यूज से, आप ही के खबर से सुन रहे हैं, ये विशेष आप ही को जानकारी होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मुस्कुराते हुए हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपसे ये जानकारी मिली, लेकिन इतना तो तय है कि जो कागज सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें कई सारे बातें पूछी गई हैं आरसीपी सिंह से, उस पर उनके जवाब का इंतजार कर रही है जेडीयू। और जेडीयू के तरफ अगर जेडीयू को जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो आरसीपी सिंह पर कार्रवाई तय है, क्योंकि उमेश कुशवाहा ने कहा कि भ्रष्टाचार से समझौता जेडीयू नहीं करती। आरसीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में अर्जित अपनी संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर उनकी पत्नी के नाम में हेरफेर कर जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया है। पार्टी का स्टैंड है कि आरसीपी सिंह पर कार्रवाई तय है। इंतजार बस इस बात का है कि उनकी तरफ से शो कॉज नोटिस का क्या जवाब आता है। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है
कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। देखिए, अब पार्टी के स्तर पर अपना कार्रवाई हो रहा है और वो पार्टी के बाहर होके कुछ अगर कोई करता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही, और उसमें हम लोग कुछ नहीं करना। पार्टी तो अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। ये वही खीरू महतो हैं जिन्हें जेडीयू ने आरसीपी सिंह की जगह राज्यसभा भेजा है। इन्हीं को राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया। हालात देखकर लगता नहीं कि फिलहाल आरसीपी सिंह के लिए पार्टी में कुछ बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जदयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से उनके आर्थिक गुनाहों का हिसाब मांगा है। साल 2013 से लेकर अब तक अर्जित की गई संपत्तियों का गुना भाग बताने को कहा है। हर उस प्लॉट का हिसाब मांगा है जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खरीदा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें नोटिस भेजकर पिछले कुछ वर्षों में खरीदे गए 58 प्लॉट्स को लेकर सवाल किए हैं। इस प्लॉट का ब्यौरा देते हुए आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह ने अपने चुनावी हल्फनामे में इन भूखंडों की जानकारी नहीं दी थी। आरसीपी सिंह की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। पहले राज्यसभा की सांसदी गई, फिर मंत्री पद छोड़ना पड़ा। जेडीयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगा है। पहले विस्तार से जान लीजिए आखिर जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। आरसीपी सिंह ने 2013 से 2022 के बीच अकूत अचल संपत्ति अर्जित की है। केवल नालंदा जिले के 2 ब्लॉक में 40 बीघा जमीन खरीदी। आस्थावा और इस्लामपुर ब्लॉक में 40 एकड़ जमीन खरीदने का उन पर आरोप है। सांसद बनने के बाद पत्नी और बेटी के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप है। पत्नी गिरिजा सिंह, बेटी लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से जमीन खरीदने का आरोप है। ये सारी अचल संपत्तियां अपने और अपने परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई। संपत्तियों के निबंधन कराने में कई अनियमितताएं सामने आई। चुनावी घोषणा पत्र और केवाला में नाम में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इसके मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में पत्नी का नाम गिरिजा सिंह है, जबकि केवाला में गिरजा सिंह। चुनावी हलफनामे में बेटियों के नाम पर जमीन का कोई जिक्र नहीं है। संपत्ति के अर्जन करने में गलत आचरण का प्रयोग करने का आरोप है। संपत्ति छिपाने के लिए नाम में हेराफेरी की। केवाला में अविवाहित बेटियों के पिता का नाम नहीं लिखा गया। चुनावी हलफनामे में खरीदी गई संपत्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। परिवार की संपत्ति में आरसीपी सिंह ने अपना नाम दर्ज नहीं कराया। साथ ही आरसीपी सिंह पर जमीन दान में भी लेन देन का आरोप है। इन्हीं आरोपों के आधार पर जेडीयू बिहार इकाई के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को पत्र लिखकर उनसे जवाब मांगा है। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। अब ये भी जान लीजिए कि बेटी लता सिंह के नाम कहां-कहां जमीन खरीदने का आरोप लगा है। आस्थावा ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 22 प्लॉट खरीदने का आरोप है।
इस्लामपुर ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 2 प्लॉट खरीदने का आरोप है। बेटी लिपि सिंह के नाम से इस्लामपुर ब्लॉक में 10 प्लॉट खरीदने का आरोप है। पत्नी गिरजा सिंह के नाम से अस्थावा ब्लॉक में 12 प्लॉट खरीदने का आरोप है। पार्टी ने यह कार्रवाई नालंदा के जेडीयू नेता संजय कुमार पटेल के आरोपों के आधार पर की है। किसी के कारण अगर मुख्यमंत्री जी की बदनामी होती है, जो कि पहले से चर्चा होते आ रहा था, आरसीपी टैक्स जो विपक्ष के नेता ये बोला करते थे, उस कड़ी में हम लोग भी नीतीश कुमार के अगर हितैषी हैं, इसके नाते हम लोग आरसीपी टैक्स के नाम पर हम लोग ज़मीन खरीद बिक्री जो हो रहा था उसके पीछे लगे हुए थे। इनका लगभग 30 से 35 बीघा के आसपास इस्लामपुर प्रखंड और अस्थामा प्रखंड जो गांव है मुस्तवा पर, वहाँ पर भी 30 से 40 बीघा ज़मीन इनका है, और भी है बिहार ब्लॉक में भी है, जिसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। आरोप गंभीर हैं। पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाना लगभग तय कर लिया है। इंतजार बस आरसीपी सिंह के जवाब का है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लंबे समय से अनबन रही है। मोदी मंत्रिमंडल में जदयू की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी भरोसेमंद भक्त को सौंपा था, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में जदयू की जो भागीदारी हुई वह नीतीश कुमार की डील के अनुसार नहीं हो सकी। आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल में जदयू की तरफ से एकमात्र मंत्री बन गए। मंत्री पद पर रहने के दौरान भाजपा से उनकी बढ़ने वाली नजदीकियां धीरे धीरे उनके लिए जी का जंजाल बन गया, और एक ऐसा भी वक्त आया जब उन्हें न केवल अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, बल्कि धीरे धीरे वे पार्टी से भी दूर होते चले गए। बिहार की सियासत में आज हाशिए पर खड़े आरसीपी सिंह कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक वक्त था जब उन्हें नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार माना जाता था, लेकिन सियासत का चक्र ऐसा घूमा कि आज नीतीश कुमार का ये हनुमान खुद को रामचंद्र बताने लगा। आरसीपी सिंह से जो चूक हुई है, देखिए नीतीश से जो उनके पुराने संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में जो मंत्री बने और शुरू से नीतीश कुमार जिस ऑफर को नहीं स्वीकार किया था, एक पद तो केंद्र में मंत्री का भाजपा पहले दे रही थी और उसने एक रणनीति बनाई थी कि हम हर सहयोगी दल को, चाहे उनके सांसद जितने भी हों, एक सीट देंगे। नीतीश कुमार ने उसको ठुकरा दिया और आपको याद होगा कि उसी दिन जब पटना लौटे थे एयरपोर्ट पर तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, मैं कभी संबंध में बात नहीं करूँगी। उसी पार्टी ने साल भर के बाद नीतीश कुमार ने जब पद छोड़ दिया और आरसीपी अध्यक्ष बने तो एक पद स्वीकार कर लिया और खुद मंत्री हो गए। तो कहीं ना कहीं एक आपको याद होगा कि उस समय ललन सिंह भी एक प्रमुख दावेदार थे और ललन सिंह की दावेदारी के कारण ही आरसीपी को ऑफर था तो वो मंत्री नहीं बन पाए थे। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो जदयू के अंदर एक विरोधाभास हुआ और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रीति नीति के खिलाफ आरसीपी केंद्र में मंत्री बने, एक प्रमुख कारण वही रहा। आरसीपी सिंह करीब 2.5 दशक तक नीतीश कुमार के साथ रहे। वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से आते हैं। जब नीतीश रेल मंत्री थे उस समय वो उनके ओएसडी थे। बाद में आरसीपी सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी बनाए गए। मोदी मंत्रिमंडल में मोल भाव करने के लिए मोर्चे पर लगाए गए। नीतीश कुमार की चाहत केंद्र में 2-2 मंत्री पद पाने की थी, लेकिन आरसीपी खुद मंत्री बनकर संतुष्ट हो गए और यही नीतीश कुमार के इस हनुमान के लिए सियासी काल बन गया। देखिए, सितारे गर्दिश में जाने की जो परिस्थितियां पैदा हुई, आरसीपी सिंह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के हनुमान थे, सबसे विश्वस्त, और नीतीश कुमार भरोसा ही करते थे इन पर, ये बतौर भरोसा करते थे। लेकिन जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात हुई तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये शामिल होने का निर्णय उनका है, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो आनुपातिक हो। लेकिन आरसीपी सिंह उससे इतर हट करके मंत्रिमंडल में शामिल हुए, दूरियां बढ़ी नीतीश कुमार जी से, और वो दूरियों का जो परिणाम दिखा वो न केवल इनकी राज्यसभा की सदस्यता गई बल्कि मंत्रिमंडल से भी इनको त्यागपत्र देना पड़ा।
बिहार की राजनीति को करीब से जानने समझने वालों का मानना है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही उनकी स्थिति पार्टी के अंदर खराब होने लगी। ये राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और नीतीश कुमार के साथ आपको याद होगा कम से कम 2 अभी बाजू में उनके हाथ मजबूत करने के लिए जब भी साथ हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी नीतीश कुमार की राजनीतिक जड़ समाप्त करने के लिए। इसलिए संभावनाओं का खेल है। तो मैं मानता हूं कि आरसीपी जो कुछ रहे हैं वो नीतीश की परछाई के रूप में रहे। सियासत में कभी भी द एंड नहीं होता। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। केंद्र में मंत्री बनते ही आरसीपी सिंह की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ने लगी थी, लेकिन उनकी ये गलबहियां जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को रास नहीं आया। यही वजह है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ने लगी थी। तो क्या ये बीजेपी और जेडीयू के टकराव का नतीजा है? क्या बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है? क्या बिहार में एनडीए खतरे में है? अगर हाँ, तो आने वाले समय में एनडीए का क्या होगा? कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रहे सियासी संकट मोचक और राजनीतिक हनुमान पर उंगलियां उठ रही हैं। आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, जिस पर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति रखने का दावा करते हैं। निशाना उस शख्स पर है जिस पर पिछले कुछ वक्त में बीजेपी से गलबहियां करने के आरोप लगते रहे हैं। तो क्या बिहार में एनडीए गठबंधन संकट में है? लगता तो है कि एनडीए संकट में है। कुछ दिन पहले ही जब ये उत्सव मना रही थी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से एयरपोर्ट जाकर के अमित शाह जी को वेलकम करते हैं, उस समय तक तो चीज़ें सहज लग रही थी, लेकिन उसके बाद 2-3 ऐसी चीज़ें हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी उस में भाग नहीं लिए, उनकी उपस्थिति नहीं दिखी। तो लगता तो है कि सब कुछ सहज नहीं है। राजनीतिक जानकार और नीतीश कुमार की सियासत को करीब से जानने समझने वाले ये मान रहे हैं कि बिहार एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यानी भीतर खाने सत्ताधारी दोनों दलों के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। आरसीपी सिंह पर पार्टी की तरफ से हमले तब से होने शुरू हुए जब से वो केंद्र में मंत्री बने। इसी के बाद से पार्टी की तरफ से उन पर बीजेपी, खासकर पीएम मोदी से नजदीकियां बढ़ाने के आरोप लगने लगे। तो क्या आरसीपी सिंह को बीजेपी और खासकर पीएम मोदी से करीबी होने की सजा मिल रही है? अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों जो आरसीपी सिंह की नजदीकियां निश्चित तौर पर बढ़ी हैं, क्योंकि वह सब कुछ देखने को मिल रहा था। उनका ऑफिशियल ट्विटर पर भी जो है सो प्रधानमंत्री मोदी का ही जो है सो फोटो वोटो सब लगा हुआ था। तो वह निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड को यह खलता रहा कि पार्टी हमारे साथ में है, हमारे जो मंत्री हमारे कोटे से बने हैं केंद्र में, बावजूद इसके वो नरेंद्र मोदी का गुणगान, तो वो कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से खलता तो पार्टी को था ही। उसी का वह नजदीकियां है कि माने जनता दल यूनाइटेड ने एक तीर से दोनों निशाना साधा है। दरअसल बिहार में बीजेपी अब तक जेडीयू के छाये से निकलने के लिए छटपटाती रही है। इसी छटपटाहट में पार्टी ने पिछले दिनों पटना में अपने 7 मोर्चों की बड़ी कार्यकारिणी भी बुलाई थी, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को नंबर 1 किया जा सके। हालांकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से वो एनडीए में नंबर 1 बन भी चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह को सजा देकर जेडीयू बीजेपी को साफ साफ संदेश देना चाहती है। निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह के बहाने जदयू ने भारतीय जनता पार्टी को संकेत देने का काम किया है कि किस तरह से 9 साल में 58 प्लॉट की खरीद की गई, जो उनके शपथ पत्र में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है आरसीपी सिंह के। तो यह एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा है कि हाँ, इस पर उनके आरसीपी सिंह के पत्र का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, पत्र आ जाने के बाद में जो भी वो होगा वो उचित कार्रवाई होगी। तो उचित कार्रवाई का वह संकेत है कि इनकम टैक्स और ईडी, तो यह तो स्पष्ट क्लियर कट है। यहाँ तो दिख रहा है कि एक दूरी बनाए हुए है जेडीयू।
जहां तक ललन सिंह जी की बयान की बात है, वह भी कह रहे हैं कि अगर वो 200 पर तैयारी कर रहे हैं तो हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। और इस बयान के साथ एक बात और वो बोल रहे हैं कि 73 से 43 पर हम आ गए और इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये सबको पता है। तो इस तरह का दर्द अगर अभी छलक रहा है और इशारे कर रहे हैं तो इससे तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कल कुछ भी संभावना हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जेडीयू के पास अभी 43 सीटें हैं। इससे पहले पार्टी के पास 73 सीटें थी। बीजेपी फिलहाल सरकार में नैतिक रूप से ड्राइविंग सीट पर है और दिनों दिन और भी आगे निकलने की रणनीति में जुटी है। जाहिर है जेडीयू को अपने सियासी अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है। भले ही पिछले दिनों कार्यकारिणी में बीजेपी ने कह दिया कि दोनों पार्टियों में ऑल इज वेल है, लेकिन हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में अगर राहें जुदा हो जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है।